मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तो अश्रुत ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से बंध तत्व का वर्णन करते हुए दर्शनावरण कर्म भी एक आवरण के रूप में आत्मा के अंदर विद्यमान होता है और उस दर्शनावरण कर्म की भी अनेक कर्म प्रकृतियां हैं, उनके भी मूल और उत्तर भेद हैं। उन्हीं को बताने के लिए कि जो दर्शनावरणी कर्म पिछले सूत्रों में 9 प्रकार का कहा था, वो 9 प्रकार कौन से हैं, उनके 9 भेद बताते हुए यह सूत्र नंबर 7 आगे आता है। चक्षु रचक्षु रवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च। यहाँ पर चक्षु रचक्षु अवधि और केवल, इन चारों को एक विभक्ति के साथ जोड़ा गया और इनको दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियों के रूप में यहाँ पर इन 4 दर्शनावरण कर्मों को बताया गया। तो सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है चक्षु दर्शनावरण, दूसरे नंबर पर अचक्षु दर्शनावरण, तीसरे नंबर पर अवधि दर्शनावरण और चौथे नंबर पर केवल दर्शनावरण। ये 4 दर्शनावरणी कर्मों के बारे में पहले यहाँ बताया गया है। जिस तरह से ज्ञानावरणी कर्म हमारे ज्ञान को प्रतिबंधित करता है, रोकता है, वैसे ही दर्शनावरणी कर्म हमारे आत्मा के दर्शन स्वभाव को, जिसके माध्यम से हमें वस्तु का एक सामान्य रूप से अवलोकन होता है, उसको प्रतिबंधित करने का, रोकने का काम यह दर्शनावरणी कर्म किया करता है। अनेक प्रकार के इन दर्शनावरणी कर्मों में चक्षु दर्शनावरणी कर्म है, जो चक्षु इंद्री के द्वारा होने वाले अवलोकन को ही प्रतिबंधित करने के काम में आता है। या तो जीव के अंदर वह चक्षु इंद्री को उत्पन्न ही ना होने दे, और अगर चक्षु इंद्रिय है तो उसको भी उसके काम में न आने दे। यह कार्य भी इस चक्षु दर्शनावरणी कर्म के माध्यम से होता है। तो यह चक्षु दर्शनावरणी कर्म 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इन जीवों में तो नियम से पाया ही जाता है। 4 इंद्रिय जीवों से चक्षु की प्राप्ति हो जाती है, 5 इंद्रिय जीवों में भी चक्षु होता है, लेकिन अगर वह जीव अपनी उस चक्षु इंद्री का उपयोग नहीं कर पा रहा हो, कोई रोग के कारण से अंधता हो सकती है या जन्म से भी अंधता हो सकती है, तो इन सब दिक्कतों के कारण से भी जब वो वस्तु को नहीं देख पाता, सामान्य अवलोकन भी उसके लिए नहीं होता, तो इसमें भी बाधक यह चक्षु दर्शनावरणी कर्म का तीव्र उदय ही कहलाता है। यह चक्षु दर्शनावरणी कर्म के उदय में जीव के लिए जो वस्तु चक्षु के माध्यम से देखने में आती है, चक्षु इंद्री का प्रयोग करते हुए जब हम वस्तु का ज्ञान करते हैं, तो ज्ञान से पहले जो हमारे अंदर एक दर्शन की प्रवृत्ति चलती है, वह दर्शन जो वस्तु के सामान्य का अवलोकन करता है, सामान्य धर्म को जानने वाला होता है। ज्ञान हमेशा विशेष को जानता है और दर्शन हमेशा सामान्य को जानता है। यह दर्शन और ज्ञान के बीच का जो संबंध है, यह बहुत ही दार्शनिक है
और यह जैन दर्शन के अनुसार जो आचार्यों ने बताया है उसको समझने के लिए जो हम सामान्य से लौकिक व्यवहार में दर्शन कहते हैं वो दर्शन अलग चीज़ है, और जो दर्शन यहाँ बताया जा रहा है वो थोड़ा सा सैद्धांतिक रूप से अलग है। क्योंकि सामान्य से तो हम कहते हैं जब हमने चक्षु इंद्रिय के द्वारा किसी भी पदार्थ को देखा तो हम बोलते हैं हमने दर्शन किया, हमने देख लिया, पदार्थ को हमने चक्षु इंद्रिय से देखा। लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जो पदार्थ हम देखते हैं या जानते हैं वह पदार्थ जानने में आने से पहले जो हमारे लिए एक सामान्य को दिखाता है, सामान्य का अवलोकन कराता है, उसका नाम चक्षु दर्शन कहलाता है। दर्शन की परिभाषा जब जब आपके सामने आए आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि जो पदार्थ को सामान्य रूप से देखे, सामान्य रूप से जिसका अवलोकन हो, जिस सामान्यता में हम कह सकते हैं कि ना तो उस पदार्थ की कोई जाति हमें समझ में आए, ना उसके कोई गुण समझ में आए, ना उसका कोई क्रिया धर्म हमें समझ में आए, उसका नाम है सामान्य। तो वह सामान्य का अवलोकन जब होता है तो उस अवलोकन के लिए भी चक्षु दर्शनावरणी कर्म का या अचक्षु दर्शनावरणी कर्म का अपने अपने ज्ञान से पहले एक सामान्य रूप से क्षयोपशम की आवश्यकता होती है। तो जब चक्षु दर्शनावरणी कर्म की बात आएगी तो उसकी परिभाषा इस तरह से आपको समझनी होगी कि जो नेत्र इंद्रिय है उस नेत्र इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो हमें वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षु दर्शन है, और उस चक्षु दर्शन को जो न होने दे उसका नाम चक्षु दर्शनावरणी कर्म है। समझ में आ रहा? पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन में सामान्य का अवलोकन और उसको जो बाधित करे, प्रतिबंधित करे, उसका नाम है चक्षु दर्शनावरण। तो जिन जीवों में नेत्र इंद्रिय के माध्यम से पदार्थ को जानने के लिए जब प्रवृत्ति होती है तो उस प्रवृत्ति में पदार्थ को पहले जानने से पहले एक सामान्य रूप से पदार्थ का ग्रहण किया जाता है। उस सामान्य में उस वस्तु का कुछ भी विशेष नहीं आएगा ग्रहण करने में, सामान्य ही ग्रहण करने में आएगा। अब वो सामान्य किमात्मक होता है तो आचार्य कहते हैं जिसमें उसकी कोई विशेषता ना आए वस्तु की। चाहे आप किसी व्यक्ति को देखें या किसी पदार्थ को देखें, उसकी अगर आपको कोई भी विशेषता ग्रहण करने में आ गई तो समझना कि आपका ज्ञान काम कर गया। और जो दर्शन काम करता है वो इतना सूक्ष्म रूप से काम करता है, इतना फास्ट काम करता है कि वो आपकी पकड़ में नहीं आता कि वो दर्शन का काम कब हो गया। तो दर्शन जो होता है वो ज्ञान से पहले होता है, और यह शर्त भी क्षयोपशमिक ज्ञान के साथ में है। तो जब ज्ञान से पहले दर्शन होगा तो उस दर्शन में केवल सामान्य ही प्रतिभास होगा, बस कुछ है, और उसमें उसकी किसी भी विशेषता को ध्यान में न रखते हुए जो ज्ञान हो रहा है, जो हमें देखने में आ रहा है, उसका नाम है दर्शन। अगर आपने ये जान लिया कि ये व्यक्ति है, आपने ये जान लिया यह इतना लंबा है, आपने यह जान लिया कि यह यहाँ का है, आपने यह जान लिया कि इसका रंग ऐसा है, तो ये सब चीज़ें उसकी विशेषताएं हो गई। ये विशेषताएं पकड़ी ज्ञान ने। दर्शन ने कब क्या कर लिया वो आपको पकड़ में नहीं आएगा। दर्शन की विशेषता आपको समझने के लिए केवल आपको दर्शन की परिभाषा समझना पड़ेगी और आपको श्रद्धान करना पड़ेगा, क्योंकि जानने में जो आ रहा है वो केवल ज्ञान ही आ रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ज्ञान से पहले हमें सामान्य का अवलोकन होता है उसको दर्शन कहते हैं। अब वो दर्शन चार चीज़ों से जुड़ता है। अगर नेत्र इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले वो सामान्य का अवलोकन होगा तो वो चक्षु दर्शन कहलाएगा, और उस पर जो आवरण करेगा उसका नाम चक्षु दर्शनावरणी कर्म होगा। नेत्र इंद्रिय को छोड़ करके अन्य जो इंद्रियां हैं और यहाँ तक कि मन भी है, तो उससे होने वाला जो ज्ञान होगा उस ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होगा उसका नाम अचक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शन कहलाएगा। और उस अचक्षु दर्शन को जो आवरित करे, उसको जो ना होने दे, उसका नाम
अचक्षु दर्शनावरण कहलाएगा। तो ये भी ध्यान में रखें कि जैसे हम नेत्र इंद्रिय से जानते हैं और देखते हैं, वैसे ही हम प्रत्येक इंद्रिय से जानते भी हैं और देखते भी हैं। सामान्य रूप से व्यवहार में केवल इतना ही कहने में आता है हम नेत्र इंद्रिय से देखते हैं, वो देखना एक अलग चीज है। लेकिन जो यहाँ पर दर्शन की बात कही जा रही है वो यहाँ पर हर ज्ञान से पहले होने वाला एक सामान्य प्रतिभास, उसको दर्शन कहा जा रहा है। और वो दर्शन प्रत्येक इंद्रिय ज्ञान के साथ में होता है। यानी अगर आप चक्षु इंद्रिय के अलावा कान से शब्द सुन रहे हैं, नाक से गंध सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, रसना से रस का ज्ञान कर रहे हैं, तो उससे पहले भी एक सामान्य दर्शन काम कर रहा है। एक सामान्य आपके लिए प्रतिभास पहले होता है और उस सामान्य के दर्शन के बाद ही आपको यह उस वस्तु का उस इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होता है। तो इंद्रिय ज्ञान से पहले जो भी आपके लिए होगा वो दर्शन होगा। अगर वो दर्शन चक्षु इंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रियों से हो रहा है तो वो अचक्षु दर्शन कहलाएगा। कोई भी आप ज्ञान कर रहे हैं तो ज्ञान से पहले अगर वह चक्षु इंद्रिय नहीं है तो कर्ण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय आदि जो भी इंद्रियां हैं, तो उन इंद्रियों का जो ज्ञान है उससे पहले भी एक दर्शन होगा जिसका नाम कहलाएगा अचक्षु दर्शन। यहाँ तक कि अगर आप मन से कोई भी ज्ञान करते हैं, मन से कोई भी विचार करते हैं, तो उससे पहले भी मन से एक दर्शन हो जाता है जिसका भी अंतर्भाव इसी अचक्षु दर्शन में ही होगा। तो दो ही दर्शन है। जैसे दो ही ज्ञान हमारे काम में आते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ऐसे ही दो ही दर्शन हमारे काम में आते हैं, एक चक्षु दर्शन और एक अचक्षु दर्शन। अब ये चक्षु दर्शन जो होगा वो तो चक्षु इंद्रिय वाले जीवों से शुरू होगा, लेकिन जिनके पास में चक्षु इंद्रिय नहीं भी है उनको भी अचक्षु दर्शन होगा, और जिनके पास है उनको भी अचक्षु दर्शन होगा। तो अचक्षु दर्शन ये ज्यादा व्यापक हो गया, जो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सब जीवों में है। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव भी ये अचक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम धारण करते हैं। और इसी अचक्षु दर्शनावरण कर्म को भी हम उस ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं जिसके बारे में कल चर्चा की थी कि जो नित्य उद्घाटित ज्ञान जिस तरीके से हमेशा जीव के पास रहता है, वैसे ही अचक्षु दर्शन भी थोड़ा हर जीव के पास अवश्य होगा ही होगा। क्योंकि ज्ञान है तो दर्शन भी होगा। ज्ञान और दर्शन की आपस में व्याप्ति है। क्या है व्याप्ति, जानते हैं? हाँ, व्याप्ति का मतलब एक दूसरे के साथ में होने वाला संबंध। और यह व्याप्ति अविनाभाव संबंध के साथ में है कि जहां जहां पर ज्ञान है वहां वहां पर दर्शन भी है, जहां पर ज्ञान का क्षयोपशम है वहां पर दर्शन का क्षयोपशम भी अवश्य होता है। ज्ञान की क्षयोपशम की जिस तरह से दशा बनी रहती है, दर्शन के भी क्षयोपशम की दशा बनी रहती है। और जब ज्ञान क्षयोपशम से क्षयिक हो जाता है तो दर्शन भी क्षयोपशम से क्षयिक हो जाएगा। उसी को हम क्षयिक दर्शन या अनंत दर्शन कहते हैं। तो जिस तरह से ये ज्ञान का क्षयोपशम भाव चलता है वैसे ही दर्शन का भी चलता है। इसलिए ज्ञान और दर्शन ये दोनों गुण और इनकी परिणतियां हर जीव में एक साथ चला करती हैं। और जहां पर ये ज्ञान है वहीं पर दर्शन भी होता है। और ज्ञान और दर्शन का इस तरह से संबंध है कि ज्ञान से पहले दर्शन होना आवश्यक है, लेकिन दोनों का क्षयोपशम एक साथ रह सकता है, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। तो वह अचक्षु दर्शन ही है जो एक इंद्रिय निगोद जीव में भी ज्ञान से पहले अवश्य होता है और उसके माध्यम से भी उसको भी सामान्य का प्रतिभास होता है। अब आप सोचें कि वह जीव अपने आप में वैसे ही बहुत सामान्य है, एक इंद्रिय वाला है और सबसे जघन्यतम उसको ज्ञान है, और उस ज्ञान में भी अगर उसके लिए ये अचक्षु दर्शन हो रहा है तो उसका क्या प्रतिभास होगा, क्या आभास होगा, इसे सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई भी जान नहीं सकता है। तो ऐसे इस अचक्षु दर्शन की व्याप्ति तो सब जीवों में है। अचक्षु दर्शन के बिना कोई भी जीव संसार में नहीं होगा। तो अचक्षु दर्शन
हमेशा हर जीव के अंदर अपने अपने क्षयोपम दशा के अनुसार रहेगा। किसी में कम क्षयोपम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। और इसी अचक्षु दर्शन के क्षयोपम के कारण से जीव को उस अचक्षु के माध्यम से भी अपना ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से पहले दर्शन आवश्यक है, दर्शन भी हो जाता है। अगर हम इसको व्यवहार की भाषा में समझें तो ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आप व्यवहार की भाषा में कहते हैं हमने अपनी आँखों से देखा, वैसे ही आप कभी कभी ये महसूस करते हैं कि अगर आपकी आँखों से जो चीज़ दिखाई नहीं देती है, आपकी चीज़ कोई पीठ के पीछे भी है ना, तो वो भी आपको ऐसा लगता है मैं देख ही रहा हूँ, मुझे पता है मेरे पीठ के पीछे क्या चल रहा है, मेरे पीठ के पीछे कौन सा जीव बैठा है या कौन मेरे लिए कैसी उंगली कर रहा है। तो ये जो आपको ज्ञान में आ रहा है उससे पहले भी आपको क्या हो रहा है, दर्शन हो रहा है ना। यह दर्शन ही आपके लिए अचक्षु दर्शन के रूप में जानना चाहिए। और इसी को आचार्य यहाँ कहते हैं कि यह सब अपने अपने क्षयोपम के अनुसार होता है, इसलिए ये सब आवरणीय कर्म हैं। दर्शन को आवरण करने वाले ये सभी कर्म हैं। तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, और उसी तरीके से है अवधि दर्शन। ये कब होगा, जब जीव में अवधि ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान से पहले जो उसके लिए पुद्गल पदार्थ का, रूपी पदार्थ का एक सामान्य प्रतिभास होगा, वह उसको अवधि दर्शन के माध्यम से होगा। और वह जब तक नहीं हो रहा है तब तक उसके लिए जो आवरणीय कर्म है उसका नाम है अवधि दर्शनावरणीय कर्म। और फिर जो है केवल दर्शन आता है। केवल दर्शन का मतलब जो केवल ज्ञान के साथ में होने वाला दर्शन होता है। जब ये क्षयोपम ज्ञान के साथ में दर्शन होगा तब तो ज्ञान से पहले दर्शन होगा। और जब ज्ञान की क्षयिक दशा आ जाएगी, जब केवल ज्ञान के साथ होगा, तो दर्शन फिर उसके साथ कहलाएगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो केवली भगवान सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से हर समय पर एक साथ देखते भी हैं, सामान्य रूप से भी और विशेष रूप से जानते भी हैं। तो ये सामान्य और विशेष का जो ज्ञान है, यह एक साथ होने का ये परिणमन केवल केवली भगवान में होता है। बाकी क्षयोपम दशा में ये आगे पीछे चलता है। इसलिए यहाँ पर जो 4 प्रकार का यह आवरणीय कर्म बताया जा रहा है, उसमें आपको मनः पर्यय नाम का कोई आवरणीय कर्म नहीं बताया गया है ना। माने आप ये जान के रखें कि जो दर्शन होता है वो दर्शन ज्ञान से पहले होता है, लेकिन वो ज्ञान और दर्शन की जो आपस में व्याप्ति है वह व्याप्ति इन्हीं दर्शनों के साथ में है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब आप कहें कि मतिक ज्ञान का भी कोई दर्शन है कि नहीं, श्रुत ज्ञान का कोई दर्शन है कि नहीं, या मनः पर्यय ज्ञान का तो दर्शन इसमें स्पष्ट रूप से है ही नहीं। तो मनः पर्यय ज्ञान से पहले दर्शन नहीं होता। मनः पर्यय ज्ञान से पहले भी एक ज्ञान होता है जिसको ईहा मतिक ज्ञान कहा गया है। वो मनः पर्यय ज्ञान ईहा मतिक ज्ञान पूर्वक होगा। इच्छा पैदा होगी, वह मतिक ज्ञान की परिणति होगी, जिसके माध्यम से वो जानेगा कि मैं इसके मन की बात को जानूं। तो ज्ञान से पहले वहां पर दर्शन की आवश्यकता नहीं है, वहां पर ज्ञान से पहले ईहा मतिक ज्ञान की आवश्यकता है। और जो भी मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान से पहले होने वाले ये दर्शन है, वो ये चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन ही है। इसलिए ज्ञान तो 5 प्रकार के हैं, लेकिन दर्शन 4 प्रकार के हैं। इन दर्शनावरणीय कर्मों के माध्यम से आत्मा के अंदर उसकी जो संचेतना है, स्व संवेदन का एक भाव है, वह सारा का सारा लुप्त हो जाता है। और इन्हीं दर्शनावरण कर्मों के कारण से जीव पदार्थ को जानने में भी असमर्थ हो जाता है। इसलिए यह दर्शनावरणीय कर्म कहे जाते हैं। और इन्हीं दर्शनावरणीय कर्मों में ये 4 भेद होने के बाद में 5 एक निद्राओं का उल्लेख अलग से और किया गया है। 4 जो कर्म हैं ये तो दर्शनावरणीय कर्म के रूप में कहे गए, ये भी दर्शनावरणीय कर्म हैं, लेकिन ये निद्रा के साथ में है, ये निद्रा रूप में, इसलिए इनको अलग विभक्ति के साथ में लिखा गया। ये 5 प्रकार की निद्राएं हैं जिनसे भी यह जीव अपनी चेतना का कुछ भी आभास नहीं कर पाता। यूँ कहें स्व संवेदन नहीं हो पाता कि मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। बना तो रहता है, लेकिन जैसा जागृति पूर्वक उसको स्व संवेदन होना चाहिए, वैसा संवेदन इन निद्राओं में नहीं होता। इसलिए इन निद्राओं के माध्यम से
जीव के अंदर एक अचेतन सी अवस्था आ जाती है। तो आचार्य कहते हैं निद्रा जीव को अचेतन बना देती है, चेतन होते हुए भी क्या कर देती है, अचेतन। निद्रा, निद्रा, निद्रा का मतलब प्राकृत में निद्रा है ना। मूलाचार ग्रंथ में गाथा आती है, उसमें लिखा हुआ है निद्रा जीवम अचेरणम कुणदी। जीव को जो है निद्रा अचेतन कर देती है। तो अचेतन होने पर क्या होता है, उसे यह स्व का आभास सा नहीं रहता कि मैं कहाँ हूं, बस निद्रा का काम होता है। और ये भी दर्शनावरणी कर्म ही है, इसलिए उसमें किसी भी तरह की जो आत्मा का दर्शन स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, उसको नहीं रहने देता और उसको बिल्कुल ही लुप्त सा कर देता है। तो ऐसी निद्राओं के यहाँ 5 भेद बताए गए हैं। एक तो है निद्रा दर्शनावरणी कर्म। तो ये निद्रा में सामान्य निद्रा है जो सब लोगों के लिए अवश्य रूप से आती है, और जो भी शरीर की थकान है, दिन भर का परिश्रम है, इंद्रियों के लिए आराम मिलना है, शरीर को भी जो है अपना आराम देने के लिए ये निद्रा आवश्यक होती है। इस निद्रा के उदय में जीव क्या करता है, सो भी लेता है और बहुत जल्दी जग भी लेता है। इस निद्रा के उदय में जीव, जैसे कि आपने देखा हो कुत्ते की नींद देखी, हाँ? अच्छी नींद, जागृत नींद जो है कुत्ते की मानी जाती है। व्यक्ति सो भी रहा हो, सोते सोते अगर थोड़ी सी भी आहट मिले और जग जाए, है ना, श्वान निद्रा बोली जाती है। खासतौर से कहा जाता है जो पढ़ने वाले लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी निद्रा श्वान निद्रा होनी चाहिए। ये निद्रा तो आवश्यक हो जाती है। अब दूसरी जो निद्रा है वो निद्रा निद्रा कहलाती है। ये क्या हो गया, ये निद्रा के ऊपर भी एक और निद्रा हो गई, माने निद्रा डबल हो गई, निद्रा का भार बढ़ गया। अब जब निद्रा का भार बढ़ जाएगा तो भार आपकी आंखों पे भी बढ़ जाएगा, सिर पे भी बढ़ जाएगा। तो इस निद्रा में ऐसा लगता है जैसे आंखों में किसी ने बालू डाल दी हो, जैसे बालू चली जाए तो आंखें फिर खुलती नहीं है। तो ऐसे ही निद्रा के भार में आंखें खुलती नहीं, और सिर पे जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो, ऐसा सिर भारी होता है। तो वह या तो आंखें खोल नहीं पाता, और खोल लेगा तो तुरंत बंद कर लेगा, और बंद करके तुरंत फिर बहुत गहरी नींद में चला जाएगा, और फिर ऐसी गहरी नींद में चला जाएगा कि वह कहीं भी पड़ा पड़ा खर्राटे लेने लगेगा। ये खर्राटे के बातें हैं, ये निद्रा के उदय में आते हैं। और निद्रा के उदय में व्यक्ति चलते चलते भी कहीं पर भी खड़ा हो जाए, खड़े खड़े कहीं पर भी बैठ जाए, बैठे बैठे कहीं पर भी लेट जाए, लेटे लेटे कहीं पर भी खर्राटे लेने लग जाए। उसके लिए कंडीशन नहीं है कि मुझे अच्छी जगह पे ही लेटना है, तो कहीं भी लेट सकता है। इस निद्रा के उदय में वह पेड़ के ऊपर भी सो सकता है, कहीं ऊबड़ खाबड़ कोई भी जमीन हो, गड्ढा हो, कहीं पर भी सो सकता है, और कहीं पर भी उसको गर्मी सर्दी में कहीं पर भी लिटा दो, बस जैसे ही लेटा और शुरू हो गया वो। तो ये क्या कहलाता है, ये निद्रा कहलाती है। इसमें उसके अंदर होश नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। बहुत गाढ़ नींद का नाम है निद्रा। तो इस तरह की ये निद्रा ये भी एक दर्शनावरणी कर्म है, और इस कर्म के माध्यम से भी वह जीव जिस समय पर सो रहा होता है, अपनी चेतना उसकी बिल्कुल अस्त हो चुकी होती है, और उसी के कारण से वह उसे बाहरी की किसी भी चीज का कोई भी ज्ञान नहीं होता, इसलिए यह निद्रा कहलाती है। फिर तीसरी निद्रा का नाम है प्रचला। प्रचला का मतलब होता है जो अपनी आत्मा को चलायमान कर दे, जिसके माध्यम से क्रिया भी होने लग जाए, शरीर हिलने डुलने भी लग जाए। बैठे बैठे भी शरीर हिलने डुलने लग सकता है। इस प्रचला के उदय में आदमी बैठे बैठे सो लेगा, और सोते सोते थोड़ा सा आंखें भारी रहेंगी, थोड़ी आंखें उसकी खुली भी दिखाई देंगी, लेकिन बहुत जल्दी वो नींद में भी चला जाता है, और बहुत जल्दी थोड़ा सा फिर आंखें खोल करके देखने की कोशिश करता है, और फिर जो है बाहर की परिस्थिति को समझ करके फिर सो लेता है। जो अक्सर आप देखते हो उपदेशों की सभाओं में, जो लोग बैठे बैठे सोते हैं वो सब प्रचला में होते हैं। समझ आ रहा है? निद्रा में तो थकान दूर होती है, और प्रचला में क्या होता है, शरीर हिलता है।
अब निद्रा निद्रा उसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहां पे वो खर्राटे नहीं ले सकता, बहुत ज्यादा गहरी निद्रा में नहीं जा सकता। उससे पूछा जाए क्यों सुन रहे हो, एकदम से अलर्ट हो जाएगा, हाँ सुन रहा हूं। जाग रहे हो, हाँ जाग रहा हूं। तो प्रचला में उसके अंदर इस तरीके का भाव रहता है। तो ये निद्रा निद्रा अलग टाइप की हो गई, और प्रचला जो होती है ये थोड़ी अलग टाइप की है। और फिर इससे भी बड़ी चीज आ जाती है प्रचला प्रचला। इसमें क्या होता है, अब ये डबल प्रचला हो गई। पहले तो थोड़ा सा चल रहा था, अब तो ये बहुत ज्यादा चलने लग जाता है। तो चलने का मतलब यह है, कुछ ऐसी भी निद्राएं होती हैं, है ना, कभी आपने देखा हो, मैंने भी देखा है कि मतलब इतनी डेंजरस निद्राएं होती हैं कि आदमी अगर यहां पर बैठ जाए तो यहां पर सो जाए और वह सोते सोते भी चलता चलता वहां से वहां पहुंच जाए। मतलब इतना खतरनाक है वो निद्रा, ये प्रचला प्रचला भी, कि इसमें आदमी चलता है सोते हुए। तो ये बहुत खतरनाक निद्रा है, और इस निद्रा में भी बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जब उसे पता ही नहीं है कि वो घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया। इसमें भी उसके अंदर ये लार टपकने वाली प्रक्रिया रहेगी, और उसको जो है किसी भी तरीके से उसकी निद्रा को अगर हटाया भी जाएगा तो वो थोड़ी सी निद्रा में नहीं हटेगा। मतलब कि अगर उसको थोड़ा सा हिलाया जाए, हल्का सा उसको बताया जाए, तो हल्के से में कुछ नहीं होएगा। उसको तोड़ने के लिए बड़ा मतलब पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और उसके लिए भी स्वयं में भी उसकी वो निद्रा तब टूटेगी जब इसका भी जब उदय है तो वो कुछ देर तक चलता है। जब वो देर हल्की हो जाएगी, वो टाइम पूरा हो जाएगा, तभी उसकी आंखें खुलेंगी। कुंभकर्ण की नींद को भी हम प्रचला प्रचला नहीं कह सकते हैं, वो निद्रा निद्रा कहलाएगी, जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है, नींद के बाद भी उसको नींद आती है, तो उसे निद्रा निद्रा बोलते हैं। तो ये प्रचला प्रचला के बाद में इससे भी ज्यादा खतरनाक निद्रा है, जिसका नाम है स्त्यान ग्रद्धि। स्त्यान का मतलब होता है कि ये जैसे सोते सोते ही स्वप्न में भी इसके अंदर एक इतना रौद्रपने का कार्य हो जाता है, साहस आ जाता है कि वह व्यक्ति कहीं पर भी सोते हुए ही चला जा सकता है, और चलते चलते हुए कहीं जैसे नदी के किनारे पहुंच जाए, पर्वत के स्थान पर पहुंच जाए, वो पर्वत को लांघ सकता है, नदी को क्रॉस कर सकता है। सोते समय उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है। जब तक सोता रहेगा तब तक उसके अंदर इस तरीके की शक्ति बनी रहेगी, और जहां उसकी ये निद्रा टूट गई वहीं पर वह उसी समय पर वहीं पर ढेर हो जाएगा। वो अगर मान लो कहीं पर्वत पर चढ़ रहा हो और उसकी निद्रा टूट जाए तो फिर नहीं चढ़ पाएगा, फिर गिर पड़ेगा तो नीचे पड़ेगा। नदी में तैर रहा हो, जा रहा हो, डूब जाएगा। जब तक निद्रा का उदय है वो कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े रौद्र कर्म भी इसमें कर दिए जाते हैं, और इसमें किसी का वह मर्डर करके भी आ सकता है, किसी के लिए कहीं से कहीं तक नुकसान भी पहुंचा करके आ सकता है, अपने घर के भी लोगों को करके आ सकता है, दूसरे कहीं दूर दराज भी जा करके लौट करके आ सकता है, उसे पता नहीं होगा। मान लो पानी में गया, भीग गया, उसे पता नहीं है। जब वो सो करके उठेगा, वो घटना करके आ गया, किसी का मर्डर करके आ गया, लौट करके अपने बिस्तर पे आकर के पड़ा है, सो गया, और फिर जब उसकी नींद खुली तब वो देखेगा कि मेरे सब कपड़े गीले क्यों हैं। उसे खुद नहीं पता होगा मेरे कपड़े गीले क्यों हैं, वो कहां क्या करके आ गया। दूसरी जगह पर वीडियो कैमरे लगे होंगे, वो कैच कर लेंगे कि ये व्यक्ति यहां आया था, लेकिन उसे खुद नहीं मालूम कि मैं यहां कहां गया था। तो ऐसी भी घटनाएं होती हैं, और ये घटनाएं भी कई तरीके से विदेशों में भी हुई हैं, और इनके पीछे भी सर्च की गई है, और इसको भी वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि हाँ, ऐसा भी नींद में होने वाला कार्य होता है। तो ये स्त्यान ग्रद्धि का कार्य है, यह भी सबसे बड़ी निद्रा है, और इस तरह की जो तीव्र निद्रा है ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। व्यक्ति के अंदर पाप कराने की सामर्थ्य, रौद्र कर्म कराने की सामर्थ्य इस निद्रा में है, और इस निद्रा के माध्यम से व्यक्ति दूर दूर तक जाकर के भी कहीं पर भी अपने को खतरे में डाल सकता है, और किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। तो ये देखो कर्म के उदय। आप कहते हो हम भीतर से सावधान हैं, आप कहते हो हम अपनी दवाइयों से सब काम कर लेंगे, आप क्या क्या कर लोगे। स्त्यान ग्रद्धि का कोई इलाज नहीं है, समझ में आ रहा है। प्रचला प्रचला का भी कोई इलाज नहीं है। इलाज तो इस चीज का है कि बस अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो एनेस्थेसिया के इंजेक्शन लगा देगा, या कोई आपको बेहोशी की दवाई दे देगा, नींद की दवाई दे देगा, वो खा लो, पड़े रहो बेहोशी में, ये है।
लेकिन आपको बेहोशी से जगाने वाला कोई कार्यक्रम नहीं है। सिर्फ भीतर से कर्म का उदय हल्का हो तभी उसके अंदर चेतना आएगी, और जब चेतना आएगी तब उसके शरीर में कोई एक्टिविटी होगी, तभी वो कुछ अपना काम कर पाएगा। क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो बिना कारण के नहीं होता है। कारण की जानकारी आपको जिस तरह से यहां दी जा रही है वैसे आपको दुनिया के किसी भी विज्ञान के द्वारा नहीं मिल सकती है। तो कारण जो होता है वो हमारे कर्म का उदय होता है, और उस कर्म के उदय में ये अलग अलग तरीके की निद्राओं का ये विभाजन जो यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से आचार्यों ने किया है, यह आजकल के वैज्ञानिक भी इस तरह से विभाजन नहीं कर सकते हैं। बस वो उनके यहाँ तो बस एक स्लीपिंग और ज़्यादा हो गई तो डीप स्लीपिंग। बस अगर हम जीवों में देखें तो ये 3 निद्राएं जो है, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यानगृद्धि, ये अत्यंत अशुभ मानी जाती हैं, ये खतरनाक होती हैं। और ये वैसे तो सभी निद्राएं पाप कर्म के उदय की प्रकृतियां हैं, लेकिन ये विशेष रूप से हैं। आप कहोगे कि पाप कर्म के उदय में हमें सुख क्यों मिलता है? नहीं समझ आ रहा है। अब देखो ये कैसा एक मिला जुला विज्ञान है कि एक तरफ तो ये दर्शनावर्णी कर्म क्या है? पाप कर्म है। निद्रा का उदय क्या है? पाप कर्म है। और पाप के साथ साथ ये भी बताया गया है कि जब इस निद्रा का उदय होगा तो आपके अंदर साता वेदनी का उदय भी आ जाएगा, क्योंकि निद्रा में साता होना जरूरी है। जब साता होगी तो निद्रा काम करेगी, असाता होगी तो निद्रा काम नहीं करेगी। इसलिए आप देखते हो जब कभी आपको बहुत ज्यादा दुख हो, पीड़ाएं हो, शोक हो, चिंताएं हो, तो निद्रा नहीं आती। जब थोड़ी सी शांति हो जाए, दूर हो जाए, थोड़ा सा शोक चिंता दूर हो जाए तो निद्रा आती है। तो निद्रा में, निद्रा तो अपने आप में पाप कर्म के उदय वाली प्रकृति है, उसके साथ में साता वेदनी कर्म का उदय भी चल रहा है। और जब उन दोनों का योग मिलकर के जब निद्रा आती है तो उसके बाद में जो इंद्रियों को एक शिथिलता मिलती है या उससे जो रिलैक्सेशन होता है, उसके कारण से उसे जो सुख मिलता है उसको जो है सुख कहा जाता है। लेकिन वह सुख उसकी अपेक्षा से पाप है जो वास्तव में उस समय पर अगर देखा जाए तो आत्मा का कोई संवेदन नहीं है, आत्मा का कोई भी उसके लिए भान नहीं है, किसी भी तरीके से अपनी चेष्टाओं पर भी कंट्रोल पाने का उसके ऊपर कोई उपाय नहीं है। और इस तरह की प्रवृत्ति होने के कारण से वह पाप कर्म का उदय कहलाता है या पाप प्रकृति कही जाती है। लेकिन शरीर को थोड़ी देर के लिए उससे सुख मिलता है, इसलिए वो सुख रूप भी है। अब आपको एक अच्छी सैद्धांतिक बात बता रहा हूं कि भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंशों में इन 3 निद्राओं का उदय नहीं होगा। कर्म भूमि के ही मनुष्य त्रियंशों में मिलेगा। ये सुन रहे? जब कोई जीव अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करता है तो इंद्रिय पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद ही निद्राओं का उदय आएगा। इंद्रिय पर्याप्तियां पूर्ण होने से पहले निद्रा का उदय नहीं आएगा। एक सैद्धांतिक बात यह है। जब कोई जीव आहारक रिद्धि बना रहा हो या वैक्रियक रिद्धि बना रहा हो तो उससे पूर्व में भी इन 3 निद्राओं का उदय नहीं होगा, क्योंकि रिद्धि बनाने से पहले, रिद्धियों के उत्थापन से पहले भी इन निद्राओं का उदय नहीं होना चाहिए। उन निद्राओं के उदय में रिद्धि नहीं हो सकती, इन रिद्धियों के शरीर नहीं बन सकते हैं, आहारक शरीर, वैक्रियक शरीर। और गुणस्थानों की अपेक्षा से देखें तो ये 6वें गुणस्थान तक इन निद्राओं का उदय होता है। 6वें गुणस्थान तक भी हो सकता है, समझ आ रहा है? 7वें गुणस्थान से निद्राओं का उदय नहीं होता, और 7वें गुणस्थान से ये तीनों निद्राएं अपने आप उदय विच्युति को प्राप्त हो जाती हैं। इन निद्राओं का उदय काल केवल 6वें गुणस्थान तक ही रहता है। तो ये निद्राओं की भीतरी एक सैद्धांतिक व्यवस्था है। उसके बाद में निद्रा, प्रचला, इन कर्मों का उदय तो रहेगा, लेकिन उनका कार्य नहीं दिखेगा, क्योंकि आगे के गुणस्थानों के कारण से उन जीवों में इतनी विशुद्धि रहती है कि वो निद्रा को भी जो है जीतने लग जाते हैं। और निद्रा को जीतने के बाद ही ध्यान शुरू होता है। ध्यान कब शुरू होगा? जब आप निद्रा जीत पाओगे। जिनको निद्रा जीतने में नहीं आती वो कभी ध्यान नहीं कर सकते। जब आप ध्यान में बैठोगे तो ध्यान नहीं होने के कारण से निद्रा का उदय आ जाएगा, और जब निद्रा का उदय होगा तो आपको फिर ध्यान नहीं होएगा। तो इसलिए ध्यान में सबसे ज्यादा बाधा की निद्रा है। इसलिए योगी लोग निद्रा को जीतते हैं। निद्रा को जीतने के लिए भी अनेक तरीके के उपाय होते हैं।
तो उस निद्रा को जीतने के उपायों के माध्यम से ही आत्मा के अंदर जागृति बढ़ती है, ध्यान की शक्ति बढ़ती है, और तभी उस शक्ति के कारण से जो ऊपर अष्टम आदि गुण स्थानों में रहने वाले ध्यानी मुनि महाराज होते हैं, तो उनके लिए निद्रा का उदय तो चलता रहता है, लेकिन कोई भी जो है उस निद्रा के उदय में ध्यान बाधक नहीं होता, बल्कि ध्यान से वो निद्रा दबी रहती है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।